10 सालों से ये यूनिवर्सिटी रेंट पे चल रही है। रेंट पे क्यों चल रही है भाई? आपके पास क्या है? आपका रेंट पे क्यों चल रही है? आप रेंट क्यों पे कर रहे हो? आप हर जगह रेंट लिए हो, कहीं कहीं हॉस्पिटल में चला रहे हो, कहीं होटल में चला रहे हो। ये यूनिवर्सिटी होती है होटल में और हॉस्पिटल में चलने वाली। हमारे पास सब कुछ है, बस ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता। एंट्रेंस एग्जाम देकर, जेई देकर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगी, एक यूनिवर्सिटी में आते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर फी जो है अकॉर्डिंग डिफरेंट जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेज है उसके हिसाब से आपका फ़ी बहुत कम होना चाहिए। हमने यहाँ पे एडमिशन किया था तब हमें कहा गया था कि आपका सेमेस्टर फी जो रहेगा वो 4500 पर सेमेस्टर रहेगा, लेकिन जब हमने एक सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट किया तब हमें कहा जाता है कि नहीं, आपका फीस इंक्रीज हुआ है। नहीं है सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर, इसके बाद हॉस्टल नहीं है सर, सबसे बड़े अफसोस की बात है सर। नाज़रीन मोहतरम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के बाहर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज सुबह से ही जो बच्चे हैं जो यहाँ पे ज़ायरी तालीम है, कहीं ना कहीं धरने पे बैठे हैं और डिपार्टमेंट के खिलाफ नाराबाजी का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल हम इनके साथ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों डिपार्टमेंट के खिलाफ नाराबाजी का इजहार कर रहे हैं, आज सुबह से ही क्यों धरने पे यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राज पांडे है, मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? आज हम लोग काफ़ी समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एक तो इन्होंने बिना बताए हमारी फीस बढ़ा दी। दूसरी चीज़ कि हमारे पास लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, हमारे पास कल से पानी नहीं है, हमारे पास क्लासरूम में पंखे नहीं होते, यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। आप कौन से गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो, आप ये हमें बता दो। आप फीस इंक्रीज किस बेसिस पे किए? हमारे पास न तो हमारे स्पोर्ट्स के लिए कोई यहाँ पे इक्विपमेंट है, ना हमारे पास प्रॉपर हमारी ग्राउंड एलोकेट है। आप फीस इंक्रीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, है ना? ठीक। दूसरी चीज़ ये कि हमको प्रॉमिस किया, आपने डिपार्टमेंट से बात की हमारा फी क्यों इंक्रीज हो रहा है? हमने न जाने 10 बार इन चीज़ों के बारे में बात की। हम लोगों ने न जाने कितनी बार, हमारे जूते घिस जाते हैं यहाँ से और मेन कैंपस जाने में जहाँ पे वीसी साहब बैठते हैं। तो हम क्यों जाएंगे वीसी साहब के पास बार बार अपॉइंटमेंट लेके, सर प्लीज़ हमारी बात तो सुन लो। हम तो स्टूडेंट है ना, हमारी बात उनको सुननी चाहिए। हम किसी से सिफारिश नहीं करेंगे, हम क्यों सिफारिश करेंगे? दूसरी चीज़ ये कि हमें प्रॉमिस की जाती है कि हमें हॉस्टल मिलेगा। 10 सालों से ये बिल्डिंग बन रही है, 10 सालों से बिल्डिंग मात्र इतनी बनी है, मतलब मुश्किल से 100 मीटर बनी होगी, 100 मीटर से भी कम। ये 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50 मीटर भी होगी। 10 सालों से क्या इतनी बिल्डिंग बननी चाहिए थी? हमारी डिपार्टमेंट अलग अलग क्यों है, हम एक जगह क्यों नहीं है? उन्होंने तो वादा किया कि हमें हॉस्टल मिलेगी, कौन सी हॉस्टल, कहाँ दे दिया हमको हॉस्टल? आज जो भी हम प्राइवेट रूम में रहते हैं वो मतलब अपने हिसाब से वो रेट सेट करते हैं। एक रूम का वो 5,000 रुपये ले रहे हैं हमसे, हम क्यों देंगे उनको? सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सर, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर, और यहाँ अगर हम अपने हक के लिए ना लड़े और अपनी आवाज़ ना उठाएं सर, हमारे पास ये लोकल है सर, वो छोटा रूम है सर, 2,000 के रूम में सर 5,000 चार्ज करते हैं, क्योंकि बच्चा आउटसाइडर उसको रहना पड़ेगा। क्या चाहते हो आप लोग? सर हमें फी हाइक कम करना है सर, हॉस्टल में जो बाहर हॉस्टल हमारी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर, इसके पास हॉस्टल नहीं है सर, सबसे बड़े अफसोस की बात है सर। फिर आउटसाइडर बच्चे आ रहे हैं सर, यहाँ पढ़ रहे हैं, वो लोकल को 7,000 8,000 देकर सर रूम में, मजबूरी है सर, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से बच्चे आए पढ़ रहे हैं, किस लिए सर? और आज हमारा आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, तो हम चाहते हैं सर हमारा आवाज़ भी सर पहुंचे और हमारा प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है ना कि ये चीज़ें केंद्र तक नहीं पहुंचती, ये रिपोर्ट अपने हिसाब से बना देते हैं, ये बात केंद्र तक नहीं पहुंचती। मैं कहता हूं कि जो वजीर आजम हमारे प्रधानमंत्री है वो आके यहाँ की वाकया देखे, यहाँ सामने खड़ा होकर देखे, या एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ इस चीज़ों का संज्ञान मिले। ये घटना जो हो रही है यहाँ पे वो संज्ञान मिले कि एजुकेशन मिनिस्टर का ये दायित्व है ना कि यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छा हमको क्या दे दिया है सेंटर ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमको क्या दे दिया, आप उनको देख लीजिए सर। बिहार से आए हैं सर, हमने पढ़ने के लिए, बिल्कुल सर। और अगर हमारे अब वहाँ उतनी दूर से सर 2,200-2,100 किलोमीटर से यहाँ बच्चे, अगर यहाँ सर हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी फिर हम क्या करेंगे सर? फंस जाएंगे। यहाँ बच्चे केरला से आए हुए हैं, उनको 2 घंटा सुबह खाना पकाने में लगता है, 2 घंटे शाम में, बर्तन धोने में 2 घंटा, 6 घंटे लगते हैं। 5 बजे तक क्लास चलता है, 6 घंटे के बाद वो क्या पढ़ेगा आप बता दो मुझे। लॉ डिपार्टमेंट में वाटर कूलर सर पिछले 8 महीने से बंद है सर, पानी जो बेसिक नीड्स है सर, बाकी चीज छोड़ दो, आप स्टडी रूम वगैरह सब छोड़ दो। नाज़रीन मोहतरम, हिंदुस्तान की बाकी रियासतों से बच्चे यहाँ पे ज़ायरी तालीम है। अगर हम इस गांधरबल की बात करेंगे, यहाँ पे मंत्री आते हैं और चले भी जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या कुछ हाल है? एक कैंपस मुन्नर में है, एक कैंपस गांधरबल में है, एक कैंपस ओल्ड हॉस्टल में है और एक कैंपस तुलमुला में है। आखिर कब तक यहाँ के बच्चों को डर डर की ठोकरें खानी पड़ेगी? आखिर कब तक इनको यहाँ पे सफर करना पड़ेगा? पिछले 10 सालों से ये यूनिवर्सिटी रेंट पे चल रही है। रेंट पे क्यों चल रही है भाई? आपके पास क्या है? आपका रेंट पे क्यों चल रही है? आप रेंट क्यों पे कर रहे हो? आप हर जगह रेंट लिए हो, कहीं कहीं हॉस्पिटल में चला रहे हो, कहीं होटल में चला रहे हो। ये यूनिवर्सिटी होती है होटल में और हॉस्पिटल में चलने वाली। हमारे पास सब कुछ है, बस ये
अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि इनको करने नहीं आता। ये अच्छे से करें। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ यहाँ पे यासिर रवानी साहब जो मेरे करीब है, मेरे भाई हैं, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर इन्होंने हमें यहाँ पे क्यों बताया कि यासिर साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों आज बच्चे जो हैं वो धरने पे बैठे हैं, क्यों बच्चे जो हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए जनाब, मैं जब भी आपसे बात करता था एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट करता था, लेकिन आज यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट बात करूंगा। कोई पॉलिटिक्स इस चीज़ पे नहीं होगी, कोई यहाँ पे भाषण नहीं होगा। आज जो हमारे इस देश के वजीर आजम है, उनका एक कौल है कि तालीम हर किसी शोबे में पहुंचनी चाहिए। देखिए आज हमने यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दैट मीन्स दिस यूनिवर्सिटी इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज आपने यहाँ पे खुद देखा जो प्रोटेस्ट इस टाइम चल रहा है, प्रोटेस्ट की बुनियादी वजह क्या है? वजह इस चीज़ है, जब हमने यहाँ पे एडमिशन किया था तब हमें कहा गया था कि आपका सेमेस्टर फीस जो रहेगा वो 4500 पर सेमेस्टर रहेगा। लेकिन जब हमने एक सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट किया तब हमें कहा जाता है कि नहीं, आपका फीस इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये खाली यहाँ पे कश्मीर के लोग नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान के हर कोने से बच्चे आते हैं। आप उनका खर्चा देख लीजिए, आप दो जो रूम इधर होगा उनका किराया कितना देना पड़ता है। साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आप समाज के लिए काम कर रहे थे या हमेशा तौर पर फ्रंट पे रहते थे गांधरबल के अंदर, क्या इस रिगार्डिंग आपने आला हुकाम से बात की या कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बात? देखिए जनाब, हमने तो बातें की, हमने अपने हायर अथॉरिटीज के डोर खटखटाए। क्या कहा? देखिए वी गेट ऑलवेज एम्प्टी हैंड्स फ्रॉम देम, तभी तो हम मजबूर हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए अगर इस कौम को आपको बचाना है, हमें अपने नौजवानों को बचाना है, हमें अपने नौजवानों को तालीम देना है। अब क्या चाहते हो आप? हम बस इतना चाहते हैं, अगर कश्मीर में जहाँ, अगर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, कश्मीर में प्राइवेट लॉ कॉलेज है। अगर हम कश्मीर KCF पुलवामा की बात करेंगे, कश्मीर लॉ कॉलेज की बात करेंगे, उतना फी वहाँ पे नहीं है जितना फी यहाँ पे है। वी आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दैट मीन्स दिस यूनिवर्सिटी इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे फी ज्यादा होना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज में होना चाहिए? ओबियसली प्राइवेट कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से हम ज्यादा फी करते हैं। क्यों देंगे? यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 10 साल इस बिल्डिंग को लगे बनाने में। देखिए ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमारे वजीर आजम का कहना है कि कश्मीर तरक्की ओर जा रहा है। कहाँ की ओर तरक्की ओर जा रहा है? हम तो पिस रहे हैं यहाँ पे। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ आपसे कि वो पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, ऑन ग्राउंड क्या होता है। ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। देखिए हम नहीं डरते हैं, हम इनसे नहीं डरते हैं, भाजपा हो कोई भी हो, हम नहीं डरने वाले हैं। लेकिन जो हमारा हक होगा हम उसको अपने आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से कि आप इस चीज को नोटिस में ले लीजिए, ताकि जो इतने भी यहाँ पे बच्चे हैं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इनको ये दूर हो जाए। और जो जितने भी सारे यहाँ पे लड़कियां हैं, उनके यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, उनको वो हॉस्टल मिलना चाहिए। अगर वो बाहर से यहाँ पे पढ़ने आए हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल क्यों नहीं है? अगर इतना बड़ा यहाँ पे इदारा है, तालीमी इदारा है यहाँ पे, तो वाटर सप्लाई इस टाइम जो वो है वो काटी गई है। क्यों? हम अगर फी इतना दे रहे हैं तो एटलीस्ट हमें तो वहां से कुछ मिलना चाहिए। हज़रत मोहतरम, हमारे साथ यहाँ पे और भी भाई बहनें जो हैं वो मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों आज सुबह से ही धरने पे बैठे हैं, आखिर क्यों डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मेरा नाम मदिया है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ IT से बिलोंग करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है, क्यों आज आप सुबह से ही धरने पे बैठे? आज ऑलरेडी नोटिफाइड, यहाँ पर हमारे पास ना हॉस्टल की फैसिलिटी है, फी हाइक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो द रीज़न, मुझे नहीं पता ये लोग क्यों, किस रीज़न से इतना फी हाइक कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फी जो है हमारा बहुत हाइक हो गया है। लाइक अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम देकर, JEE देकर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगी, एक यूनिवर्सिटी में आते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर फी जो है अकॉर्डिंग डिफरेंट जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेज है, उसके हिसाब से आपका फ़ी बहुत कम होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पर अगर प्राइवेट है तो आपको पर सेमेस्टर 60,000 देना पड़ता है, यहाँ आपको पर सेमेस्टर 35 to 40,000 देना पड़ता है। सो आई डोंट नो, यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है, तो किस वजह से? रिगार्डिंग आपने अपने डिपार्टमेंट के साथ बात की? जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी यहाँ पर बात करी है, क्योंकि हम लोग अभी जूनियर्स ही है, हम लोग अभी फ्रेशर्स ही है। जो हमारे सीनियर्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसके रिलेटेड कोई मुझे नहीं लगता नोटिस भी इशू करा होगा। तो यही हमारा ये मैटर है कि अगर यहाँ पर हमारा लैब डेवलपमेंट फी 20,000 के आसपास है, तो एटलीस्ट लैब्स को डेवलप करो, बिकॉज हम लोग IT के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनेंगे इन फ्यूचर, तो यहाँ पर एटलीस्ट जो कंप्यूटर्स है वो वेल डेवलप्ड होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के बाहर जो है मौजूद हैं। ये आप विजुअल्स में भी जो है वो देख सकते हैं कि आज सुबह से ही स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका 7 रुपये का ये कहना है कि इनका फी जो है वो हाइक किया गए हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। बहरहाल हम इस रिगार्डिंग कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि जो इनका कंसर्न डिपार्टमेंट है, डीन साहब के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बारे में उनका क्या कुछ कहना होगा वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।